सावधान हो जाइए, कल भद्रा लगेगा, पृथ्वी लोक पे रहेगा। नमस्कार, मैं कर्ण सांडिल्य 16 संस्कार शीतला धाम मऊ जनपद से कल शनिवार 27 दिसंबर सन 2025 को भद्रा पृथ्वी पे रहेंगी। प्रातः 8:50 48 सेकंड से रात्रि 8:06 48 सेकंड से। क्या होगी हानि, आइए हम बताते हैं। पहले जानिए भद्रा कौन है। तो आप समझिए, इस समय जो उपद्रव हो रहे हैं, जो दुर्घटनाएं होते हैं, जो कलह होते हैं, ये ज्योतिष का मुहूर्त का ज्ञान नहीं हो करके हर मुहूर्त में हम लोग विवाह कर ले रहे हैं। हर किसी मुहूर्त में हम लोग जन्मदिन मनाने लग रहे हैं। जन्मदिन पे भी चक्कू लेके केक काटने लग रहे हैं और बड़ों का सम्मान आदर नहीं कर रहे हैं। तमाम ये पंचांग के प्रतिकूल कार्य करने से ये सब उपद्रव हो रहे हैं। उसमें ये भी कारण है कि हम भद्रा को भूल गए हैं। केवल रक्षाबंधन पे ही भद्रा का याद आता है। तो आइए, भद्रा कौन है, पहले हम यहाँ से आरंभ करते हैं। भद्रा सूर्य और छाया की पुत्री है और शनि की बहन है और शनि से भी उपद्रवकारी है। शनि तो न्याय के देवता है, केवल दृढ़ संकल्पी है और न्याय के लिए उपद्रव करते हैं। पर ये तो जन्म लेते ही पूरी पृथ्वी को खाने चल पड़ी थी। तो इनके पिता सूर्य बड़े परेशान हो गए। जन्म लेते ही इनका विवाह करने का निर्णय किया, परंतु इनका मुख गधे समान है, बड़ी बड़ी दांतें हैं, 3 पैर है, पूंछ है और यह सभी कार्यों में विघ्न डालने लगी। पिता ने विवाह का आह्वान किया तो कौन इस तरह की कन्या से विवाह करेगा। पिता कोशिश कर रहे हैं और ये विवाह में विघ्न खूब डाल रही हैं। तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए सूर्य के दुख को देख करके। ब्रह्मा जी ने भद्रा को बुलाया और कहा कि इस प्रकार पूरे पृथ्वी को असंतुलित क्यों कर रही हो। तो उन्होंने पद दिया, इनको स्थान दिया जिससे ये शांत हो। तो ये जो पंचांग है जिसमें दिनवार तिथि पंचांग यानी 5 अंग, ये जो पंचांग हम लेके बात करते हैं ये 5 अंग को कहते हैं। जिसमें पहला भाग है दिन कौन सा है, दिनवार। दूसरा है तिथि कौन सी है, तीसरा है नक्षत्र कौन सा है, चौथा है योग कौन सा है और 5वां है करण क्या है। तो करण में इनको स्थान दिए विष्टि नाम से और ये सर्वगामी है, ये सब जगह जा सकती हैं, पृथ्वी पे भी, पाताल में भी और स्वर्ग लोक में भी। तो इनको बोले कि जब जिस लोक में आप विचरण कर रही हो वहां लोग आपको भूल जाए, आपका आदर न करें, आपका तिरस्कार हो, उन पे विघ्न डालिए। तो इन्हें यह ये वरदान मिला है या हमारे लिए अभिशाप है कि तब उनको बांधने के लिए इन्होंने वर दिया कि जो आपको मैं पद प्रदान कर रहा हूं और जब आपको लोग भूल जाए, आपकी अवहेलना करें, आपको ध्यान ना दे के अपने कार्य में रत रहें, प्रदर्शन करें, मांगलिक कार्य करें, आपका आदर न करें, तो उसमें विघ्न डालिएगा। तो आप समझ जाइए, ये जो मैंने समय अवधि बताई ये प्रातः 8:50 48 सेकंड कल शनिवार को 27 दिसंबर को से रात्रि 8:06 48 सेकंड तक भद्रा पृथ्वी लोक पे रहेंगी। और हम इसको अगर भूल करके प्रदर्शन युक्त कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें उपद्रव होगा। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज हम म्यूजिक बजा के कई मांगलिक कार्य करते हुए नाच गाना कर रहे हैं, हम व्यापार ही बहुत प्रदर्शन करके कर रहे हैं, कारोबारी कर रहे हैं या कोई निवेश कर रहे हैं बहुत अच्छे से, या मांगलिक कार्य शादी ब्याह में तो विघ्न पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप इसको जान जाइए, अपना कार्य धीरे से अपने गुरु मंत्र या इष्ट देवता के मंत्र, फिर मैं मंत्रों पे हमेशा आ जाता हूँ क्योंकि आपको मेरा कार्य जो है आपको डरवा के सुनिएगा पूरा, आधे पे मत रुक जाइएगा।
मुझे आपको पहले आप अपने आवश्यकता और डर में मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, परंतु इसी विषय को समझाते हुए, ज्योतिष वेदों का अनुसरण करवाते हुए, ज्योतिष वेदों का नेत्र है और वेद विष्णु जी की वाणी है और विष्णु जी या सृष्टि के पालनकर्ता का हाथ आपके उंगली से पकड़ा देना। ज्योतिष का कर्तव्य है पुरुषार्थ में परिवर्तन कराना। समझिए, वही कर्तव्य है जो कृष्ण जी ने अर्जुन के साथ किया था महाभारत के युद्ध में। तो आपको भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना है। ज्योतिष आपके लिए हथियार नहीं उठाएंगे, वो आपको समझा के आपके पुरुषार्थ में परिवर्तन कराएंगे और वो परिवर्तन करवाते हुए आपको इस सृष्टि भौतिकवादी सुख को दिलाते हुए पुरुषार्थ के अधीन, जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना समझेंगे, उतना पाएंगे। ईश्वर के हाथों में आपकी उंगली पकड़ा देना। आप हाथ नहीं पकड़ेंगे, आप अपनी उंगली देंगे, लेंगे नहीं, पकड़ा देना। यही हम ज्योतिषों का कर्तव्य है, वही मैं कर रहा हूँ। तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो भद्रा से संभलने की ज़रूरत है, शांति से अपने कार्य को करने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे धर्म में बहुत प्रदर्शन करने की, अतिरिक्त प्रदर्शन करने की जो है मनाही की गई है। कहा गया है कि यदि आपको कोई चीज़ खरीदने की क्षमता है, तो आज भौतिकवाद युग में बोला जाता है, या जो महंगी महंगी कारें बिकती हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट को देखती हैं कि जब तक आप वैसी 3 कार नहीं खरीदने की क्षमता होगी तब तक वो ऊंचे ब्रांड के लोग आपको वो कार नहीं देंगे। मैंने ये सुनता हूँ। तो हमारे धर्म में क्या है कि आपकी कोई चीज़ खरीदने की क्षमता है तो जब तक उस चीज़ की दाम देने की क्षमता नहीं आ जाए तब तक, अगर उस चीज़ की विशेष नीड यानी आवश्यकता नहीं है तो उसको मत खरीदिए। समझ रहे हैं? अतिरिक्त प्रदर्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप मेरी बातों के भाव को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, जय शीतला माता की लिख के कमेंट करिएगा। मऊ जनपद में शीतला माता को केंद्र मान के हम ज्योतिष का विकास करना चाह रहे हैं और आपसे हमको यही संगति चाहिए कि वीडियो अच्छा लगे तो ज्योतिष को जानिए, ज्योतिष को समझ रहे हैं तो वेद को जानिए, वेद को समझ जाएं तो आप धर्म को जानेंगे और धर्म की रक्षा कर लेंगे तो मुक्ति भी पा जाएंगे और यह जो है पूरी पृथ्वी लोक जो है वो पूर्ण सुखालय हो जाएगी। तो वार्ता बहुत ज़्यादा है, इतना ही विराम देते हैं। अपने शहर के समय मुहूर्त को जानने के लिए आप हमारा जो मऊ जनपद का समय हम बताए हैं उससे आप अपने शहर का नाम, अपना जिला का नाम, अपने राज्य का नाम और दूसरे देश से देख रहे हैं तो उस देश का नाम भेजिए। और यदि आप हमारे साथ रहे तो पुरुषार्थ वही करेंगे पर जीवन में परिणाम आपके कुछ और होंगे। काम वही करेंगे पर लाभ के अवसर बढ़ जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्त मित्रों को भी हमारे साथ जोड़िए और ऊपर फॉलो का बटन तो दबाने के साथ साथ जब फॉलो को दोबारा एक्टिवेट करेंगे तो फेवरेट आता है, फेवरेट करके छोड़ दीजिए ताकि जैसे ही हमारी वीडियो बने आप तक तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमको वीडियो 1 दिन बाद मिलती है, तो आप एक दिन बाद नहीं चाहिए। तो फॉलो के बाद आप वहीं पे जाएंगे तो शायद डिफ़ॉल्ट लिखता है, उसके बाद फेवरेट का ऑप्शन देख के उसमें डाल दीजिए तो जैसे ही बनेगी आप पे वीडियो पहुंच जाएगी। तो यदि पुरुषार्थ में परिवर्तन करके अपने आप को अग्रिम करना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।